नमस्ते भैया बहन, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिरसा मुंडा की जीवनी पढ़ने जा रहे हैं। बिरसा मुंडा जो थे वो आदिवासियों के नेता थे, या कह सकते हैं कि स्वतंत्रता काल में उन्होंने आदिवासियों का नेतृत्व किया था। जब भारत गुलाम था तब देश के विभिन्न कोने से विभिन्न वीरों ने अपने अपने तरीके से अंग्रेजों का विरोध किया था। बिरसा मुंडा ने आदिवासी बंधुओं का नेतृत्व किया था। उस समय अंग्रेज हमें आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक सभी रूपों से गुलाम बनाए हुए थे। आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए वे हमारे खेती, उद्योग धंधे और वनों पर भी जबरन अधिकार जमाए हुए थे। वनों पर उनका अधिकार था। वे मनमाने ढंग से हमारे वनों को काट रहे थे। ऐसे समय में बिरसा मुंडा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और स्वतंत्रता संग्राम में अपने तरीके से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। इस प्रकरण में हम लोग बिरसा मुंडा के बचपन से जुड़ी कुछ घटनाएं, फिर किस तरह उन्होंने बिरसा मुंडा का नेतृत्व, आदिवासी बंधुओं का नेतृत्व किया, उन्हें संगठित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया, यह सब जानेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 1874 ईस्वी में छोटा नागपुर के एक छोटे से गांव गरेरिया उलीहातू में हुआ था। इनका बचपन गरीबी में बीता। बहुत कठिनाई से इनका भरण पोषण होता था। बाद में ये खटंगा गांव में, जहां इनकी मौसी रहती थी, वहां जाकर रहने लगे और वहीं एक मिशनरी स्कूल में इनकी पढ़ाई भी प्रारंभ हुई। बचपन में ही इनके पिता ने तीर कमान चलाना सिखा दिया, हथियार चलाना सिखा दिया। इनका निशाना बहुत अचूक था। स्कूल से पढ़कर जब ये लौटते थे तो शाम में मौसी के यहाँ जो बकरियाँ होती थी उनको चराने के लिए वन में ले जाया करते थे और वहीं दिन भर जो पढ़े होते थे उसका वे अभ्यास मिट्टी पर लिखकर किया करते थे। बचपन की एक घटना है कि एक बार वे पढ़ने में इतने मग्न थे कि कुछ भेड़े आई, कुछ भेड़िया जो था वो आया और उनकी बकरियों को उठाकर ले गया। उन्हें पता भी नहीं चला। मौसी को जब इस बात का पता चला तो वे आग बबूला हो गई और उन्होंने बिरसा को मारा भी, जिसे दुखी होकर बिरसा ने अपने मौसी के घर को छोड़ दिया। बाद में वे अपने बड़े भाई कुंता के पास जाकर रहने लगे। बिरसा को बांसुरी बजाने में भी आनंद आता था। जब वह जंगल में जाकर बांसुरी बजाने का अभ्यास करता था तो चिड़िया उनके कंधे पे आकर बैठ जाया करती थी। हिरन या अन्य छोटे छोटे जानवर जो होते थे वे उनके पास आकर बैठ जाते थे। गांव वालों को बहुत ही हैरानी होती थी। बाद में बिरसा ने अपने गांव के एक धनी ब्राह्मण, जिनका नाम आनंद पांडे था, उनके यहाँ नौकरी कर ली और वह उनके यहाँ मन लगाकर काम करता था, उनकी सेवा करता था। इससे आनंद पांडे काफ़ी खुश हुए और वे उन्हें भरपूर प्यार देते थे। अन्य मुंडा सरदारों की भांति बिरसा को भी सभी सुविधाएं मिलने लगी। घटना 1879 ईस्वी की है।
छोटा नागपुर की जो जमीन थी उस पर मुंडा बंधुओं का ही अधिकार था, लेकिन जबरन अंग्रेज उस पर अपना अधिकार जमाते थे। इसके विरोध में उन्होंने एक अर्जी लिखी। फलस्वरूप 1881 ईस्वी में जब सरकार नहीं मानी तो कुछ मुंडा बंधु जो थे वो मिशनरी छोड़कर आ गए और वे जमकर इसका विरोध करने लगे। इससे मिशन का जो फादर नाइट्रेट था वो चिढ़ गया और मुंडा सरदार पर आरोप लगाने लगा, उन्हें ठग और धोखेबाज बताने लगा। इसे सुनकर बिरसा को भी दुख हुआ और वे फादर के विषय में गलत कहने लगे, भला बुरा उन्हें कहने लगे, जिससे फादर के मन में भी बिरसा के प्रति भी अविश्वास का भाव पैदा हो गया। और एक दिन दुखी होकर बिरसा ने मिशन को भी छोड़ दिया। अब वे अपने बंधुओं को संगठित करने लगे। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज हमारे हितैषी नहीं है। वे बड़े होने लगे थे। उन्होंने अपने समान 9 युवकों को संगठित किया। वे उन्हें समझाने लगे कि ये जंगल हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है, हमारे वन पशु ये सब हमारे हैं, इनके प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। वे उस संगठित करके ये समझाते थे कि हिंसा मत करो, शराब मत पियो, जीव हत्या पाप है, हमारे प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। वे मुंडा बंधुओं को तीर कमान पकड़ा दिए, उन्हें भी निशानेबाजी सिखा दी और एक सैनिक के रूप में उन्हें तैयार करने लगे। वे मुंडा बंधुओं को समझाते थे कि प्रकृति की पूजा करो, अन्य देवी देवताओं की पूजा से कोई लाभ नहीं, एक ही देवता सिंभोगा की पूजा करो। वन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ये आम महुआ सब हमारी संपत्ति है, इस पर हमारा अधिकार है। अक्सर ऐसा होता था कि अंग्रेज ठेकेदार के साथ मिलकर वनों में जाते और मनचाहे ढंग से लकड़ियां काटना शुरू कर देते थे। वहाँ के फल पर उनका अधिकार होता था। यहाँ तक कि आदिवासी बंधुओं को पत्ता चुनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता था। इसके विरोध में बिरसा जो थे वे दल बनाना शुरू किए और जंगल जंगल घूमकर वे अपना संदेश जो थे वो आदिवासी बंधुओं तक पहुंचाने लगे। उस समय आदिवासी बंधुओं की स्थिति बहुत खराब थी। स्वादिष्ट भोजन उन्हें नसीब नहीं होता था। यहाँ तक कि भात पर भी उन्हें आफत आ गई थी। भात के लिए भी वो तरसने लगे। कई बार तो उन्हें पत्ते चबाकर अपने जीवन को बचाना पड़ता था। रोग और भूख से पीड़ित होकर उनकी हालत खराब होने लगी। आदिवासी बंधुओं को अपना प्राण गंवाना पड़ता था। इससे बिरसा काफ़ी दुखी हुए और वे अक्सर अपने संदेश नवयुवकों तक पहुंचाने लगे। उनका दल जंगल जंगल घूमकर संदेश देने लगा। सभी के मन में बिरसा के प्रति आदर के भाव आने लगे। उनके समर्थकों की संख्या जो थी वो उनके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। उनके एक इशारे पर मर मिटने के लिए वे तैयार होने लगे। कई बार विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों के साथ उनका जमकर मुकाबला हुआ। उनके दल के तीर धनुष के सामने अंग्रेजों को हार मानना पड़ा। उनके विरोध के सामने उन्हें झुकना पड़ा। अब अंग्रेजों को लगा
कि जब तक बिरसा को बंदी नहीं बनाया जाएगा तब तक यहाँ के जंगलों पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। और उसके लिए उन्होंने एक गुप्त नीति बनाई, क्योंकि सामने बिरसा को कैद करना मुश्किल लग रहा था। अर्धरात्रि में अंग्रेजों का एक दस्ता जाकर चारों तरफ से उनके गांव को घेर लिया। उन्हें भागने का, संभलने का मौका नहीं दिया गया और वे बंदी बना लिए गए। जिस रास्ते से बिरसा मुंडा को ले जाया जा रहा था, रास्ते में स्त्री और पुरुषों की कतार चित्कार करने लगी। अपने देवता के पकड़े जाने पर वे विलाप करने लगे। उन्हें कैद करके रांची के जेल में रखा गया। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें खून की उल्टी होने लगी, स्वास्थ्य खराब हो गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह बिरसा मुंडा ने देश के खातिर, अपने आदिवासी बंधुओं के खातिर अपना बलिदान दे दिया। और यही कारण है कि इतिहास में जीवित पुरुष के रूप में याद किए जाते हैं। वे आदिवासियों के भगवान के रूप में याद किए जाते हैं। बिरसा मुंडा ने अपने तरीके से अपने देश की खातिर अपना बलिदान दे दिया। उनका बलिदान जो है वो चिर स्मरणीय है। उनका छोटा सा ही प्रयास था, लेकिन उनके इस छोटे से प्रयास ने उन्हें आदिवासियों का देवता बना दिया। उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा था। तो बच्चों, हमें भी अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा रखना चाहिए। धन्यवाद।